अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज आपको कुछ ऐसी वारदातें बताएंगे जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर किस इंतहा तक इंसान गलत कामों में मुलव्विस होकर कैसे इंसानियत की जगह हैवानियत का मुजाहरा कर रहा है। फहश हुरियानियत का बाजार किस हद तक गर्म हो चुका है। बात शुरू यादगिरी से करते हैं। बेहयाई कहाँ तक दाखिल हो चुकी है और लड़कियों को जहाँ पढ़ाई या खुद मुख्तार बनाने की होड़ में जो हम लगे हुए हैं, हम कहाँ जाकर खड़े हुए हैं, इससे महज इन वाक़यात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यादगिरी के साथ दीगर दो मामलों का भी जिक्र करते हैं जिससे आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क़यामत बिल्कुल नज़दीक है। क्योंकि जैसे हमारे नबी ने जो जो पेशेंगोइयाँ बताई हैं, बिल्कुल उन्हें पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारे अतराफ में ही ये तमाम वारदातें पेश आ रही हैं। हमने कल भी कर्नाटक में कमसीन लड़कियां हामिला होने की खबर को आपके सामने रखा था। सिर्फ 2 साल के अरसे में 80,000 यानी कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियां हामिला होने की खबर हासिल हुई है, जिसे रियासत कर्नाटक की वेबसाइट ने ही शाया किया हुआ। यादगीर में 9वीं क्लास के स्कूल की बच्ची ने स्कूल के वॉशरूम में ही बच्चे को जन्म दिया। इस खबर के बाद पूरा सेहत महकमा हैरत में है। हासिल इत्तला के मुताबिक यादगीर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की को दर्द होने लगा तो कुछ लड़कियां उसके पास दौड़ कर गई तो बच्चे की विलादत का मंजर देखकर डर गई और स्कूल इंतजामिया को बताया गया। स्कूल इंतजामिया ने फौरन बच्चे और लड़की को शाहपुर अस्पताल में दाखिल किया। बच्चा और लड़की दोनों अब ठीक है, पर पूरे रियासत में चर्चा इस मामले की है। क्या आखिर स्कूल इंतजामिया को हामिला लड़की की हालत नजर कैसे नहीं आई। बहरहाल डीसीपी ने जायजा लेकर इस पर रिपोर्ट पेश की गई है। अब इस लड़की के साथ क्या क्या हुआ, अस्पत रेजी का मामला है या फिर कुछ और, इसकी भी तफ्तीश जारी है। बहरहाल 28 साल के एक लड़के पर पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया। स्कूल की टीचर को जब सवाल किया गया तो उसने बताया कि लड़की पर किसी तरह हामिला होने की निशानियां जाहिर नहीं हो रही थी और पिछले कुछ महीनों से लड़की स्कूल भी नहीं आ रही थी। बहरहाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एग्जीक्यूटिव सोसाइटी के डायरेक्टर कांथाराजू ने 4 अफरादों को सस्पेंड भी किया है, जिसमें स्कूल प्रिंसिपल, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन और दिगर 2 टीचरों को माजूल किया गया। कर्नाटक चाइल्ड वेलफेयर कमीशन के मेंबर शशिधर कोसांबे ने कहा कि कमीशन के अफराद मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हुए मामला दर्ज करेंगे। वे लड़की और उसके घर वालों से मिलने शाहपुर भी जाएंगे। लड़के को ढूंढ कर उसको मामला तो दर्ज किया गया, पर लड़के को काउंसलिंग के साथ तमाम बातें पूछी जाएंगी कि हकीकत में इसके साथ क्या हुआ। खैर, समाज में क्या क्या हो रहा है इसका इस वारदात से अंदाजा लगाया जा सकता है। और कुछ ही वारदातें मंजर आम पर आती है। बहुत सारे मामले तो डर के मारे छिपाए भी जाते हैं, दबाए भी जाते हैं। खैर, इसी तरह की एक और वारदात छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के कटे कल्याण में पेश आई। महज 7वीं क्लास की यानी कि 13 साल की लड़की ने सरकारी हेल्थ सेंटर में जब वो पहुंची, यानी कि उसकी तबीयत खराब थी तो वो पहुंची तो बाथरूम में ही बच्चे को जन्म दिया। जब उसकी माँ वहाँ मौजूद थी तो किसी को पता न चले इसके लिए पैदा हुए छोटे मासूम बच्चे को कमोड में डालकर दबाया और उसे मार दिया। बाथरूम में खून फैल गया तो वहाँ के मुलाजिमीन ने दोनों को पकड़कर पुलिस हिरासत में दिया। लड़की की माँ कह रही है कि उसे मालूम ही नहीं कि लड़की कब प्रेग्नेंट हुई। बहरहाल कटे कल्याण का ही लड़का बताया जा रहा है, पर अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। यहाँ भी स्कूल इंतजामिया के साथ हॉस्टल मुलाजिमीन वार्डन को कटघरे में खड़ा किया गया। लड़की दंतेवाड़ा के एकलव्य रिहायशी हॉस्टल में पढ़ती थी। वह 7वीं जमात के इम्तिहान देने के बाद अपने गांव चली गई थी। बहरहाल सवाल उठता है कि महकमा सेहत की टीम रूटीन चेकअप करती रही तो फिर हामिला लड़की इन्हें नजर कैसे नहीं आई। क्या स्कूल इंतजामिया ने या सेहत महकमा ने इसे छिपाने की कोशिश तो नहीं की। बहरहाल लड़की जो महज 13 साल की है और अभी पैदा हुए बच्चे का कत्ल यानी कि उस लड़की ने और उस लड़की की माँ ने मिलकर किया, आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या इसी तरह से नाजायज बच्चे पैदा होते रहेंगे और इन्हें मार दिया जाएगा। एक और मामले की तरफ अब बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की लड़की जो बस से सफर कर रही थी, जो 18 साल की बताई जा रही है, बस में ही बच्चे को इसने जन्म दिया। अब बाजू में बैठा एक शख्स जिसका नाम अल्ताफ शेख बताया जा रहा है, उसने इस बच्चे को पैदा होते ही कपड़े में लपेटकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे बच्चा उसी जगह पर मर गया। पर किसी को शक नहीं हुआ कि इसने क्या फेंका। वारदात परबनी पुणे रास्ते पर ठीक 6:30 बजे पेश आई। शाम होने की वजह से लोगों को भी ज्यादा एहसास नहीं हुआ और बस स्लीपर होने की वजह से किसी ने ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी। पर सड़क पर जाने वाले लोगों को मालूम हुआ कि बस से कुछ फेंका गया। बहरहाल कुछ लोगों ने देखा तो मालूम हुआ कि एक अभी पैदा हुआ बच्चा जो लड़का था उसे कपड़े में लपेटकर फेंका गया था। बस का पीछा किया गया और अगले स्टॉप पर पकड़ लिया गया और दोनों को, जो लड़का लड़की थे, उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। जब उनकी तफ्तीश हुई तो बच्चा नहीं चाहिए इसलिए फेंका गया।
अल्ताफ शेख ने इस तरह की बात बताई। बच्चे को जन्म देने वाली का नाम रितिका ढेर बताया जा रहा है। खैर शादीशुदा थे या नाजायज ताल्लुकात मालूम नहीं, पर सवाल उसी जगह पर आकर खड़ा होता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। क्या मासूम बच्चों को इतना बेरहमी से हराम कामों के मद्देनजर कत्ल किया जा सकता है? और 13 साल से 10 साल की ये लड़कियां आखिर हामिला क्यों हो रही है? आखिर क्या वजह है कि इतना फहश उरियानियत, नंगेपन, बेशर्मी ने इस समाज को क्या इतना खोखला कर दिया? कहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया इस समाज को? अब इसकी कई वजूहत पेश की जा रही है, जिसमें अहम किरदार यकीनन मोबाइल का तो है ही। अब तो छोटे बच्चे भी मोबाइल के बगैर खाना नहीं खा रहे। छोटे बच्चों को मोबाइल देना भी फख्र समझा जा रहा है। कॉलेज की लड़कियां तो वैसे भी मोबाइल के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, पर जिस तेजी से कमसीन उम्र की लड़कियां हामिला हो रही हैं, सबसे अगर दहकता मसला अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, जिस पर कभी संजीदगी से इस माशरे में बात होते तो नहीं देखा गया। कभी इस तरह की बातें मंजरेआम पर आती है तो कुछ बहस जरूर हो जाती है, लेकिन ठोस इक़दाम नहीं किया जाता। कर्नाटक में 2 सालों में 80,000 लड़कियां 18 साल के अंदर की हामिला हो चुकी है, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बता रही है। आखिरी दौर में जना आम होगा, बेहयाई उरूज पर होगी, औरतें फितना होंगी, पर कमसीन लड़कियों में जिस तेजी से बेहयाई फैल रही है, अगर जिम्मेदार ठहरा जाए तो ज्यादातर बता रहा हूं कि वालिदैन को ही जिम्मेदार ठहराना होगा, क्योंकि घर में लड़की का चाल चलन वालिदैन से ज्यादा कौन महसूस कर सकता है। और अगर माएँ बेटियों के गुनाह पर पर्दा डालने लगती है तो नतीजे भी ठीक बराबर नहीं होते। ये फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगती है। वक्त से कम मुसलमानों की जमातें, तंजीमें, इदारे इस मसले को लेकर बेदारी मुहिम चलाए, आखिरत की फिक्र के साथ खुदा का खौफ दिलाए। इसका मतलब फिर जमात खेलना नहीं है। मौजूदा हालात के मद्देनजर जिसे लड़कियों की आज़ादी कहा जाता है, किस तरह फितने बर्पा करने का बास है समझाया जाए, वरना तो बज़ाहिर दीनदार लोगों के घरों की हालत भी क्या है सभी देख रहे हैं। और खासकर वालिदैन की जिम्मेदारी अहम होती है। हमने इससे पहले भी कहा था कि अपने बच्चे सभी को नेक ही लगते हैं। पड़ोसी के बच्चे या गली मोहल्ले के बच्चे सब सरकश लगने लगते हैं। बच्चे, खासकर लड़कियां बड़ी भी हो जाती है तो वालिदैन को वो छोटे ही लगते रहते हैं, और जब कोई कारनामा बेटी अंजाम देती है तो फिर सीना पीटने के कुछ रास्ता नहीं रहता। मतलब ज़्यादा जिम्मेदारी वालिदैन की ही है। हमने महज कुछ वाक़ये जो पिछले 2 महीने में पेश आए उनका जिक्र किया है। ज़रूरत है हालात के मद्देनज़र हम सबको संभलने की, वरना इस आग में कहीं हमारे घर भी जद में ना जाए, इसकी फिक्र जरूरी है। इतना सच। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।